नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। स्त्रियों की यह 3 बातें गौर से समझ लेने से आप कभी गरीब नहीं रहोगे। स्त्रियों की ऐसी कौन सी 3 बातें हैं जिसे गौर से समझ लेने से कोई व्यक्ति कभी गरीब नहीं रहता। दोस्तों, आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एक गांव में एक अत्यंत गरीब राजू रहता था। उनकी लज्जावती नाम की एक पुत्री थी। बहुत तेज दिमाग की थी, लेकिन राजू बहुत ही सरल सज्जन व्यक्ति। वह बेचारा दयनीय जीवन जी रहा था। वह अपने परिवार का भरण पोषण भी ठीक से नहीं कर पाता था। और कहा जाता है कि इस संसार में यह 6 कष्ट अत्यंत कष्टकारी होते हैं। पहला पत्नी से वियोग, दूसरा अपनों द्वारा अपमान, तीसरा बचा हुआ कर्ज न चुका पाना, चौथ दुष्ट राजा की सेवा करना, पांचवा बुरे लोगों की संगति करना और छठ गरीबी। इनके कारण मनुष्य का शरीर बिना आग के जलता रहता है। दोस्तों, पिता को अत्यंत चिंतित और लाचारी देखकर एक दिन बेटी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, विद्वानों ने कहा है कि उद्योग करने पर दरिद्रता नहीं रहती, भजन करने पर पाप नहीं लगता, चुप रहने से झगड़ा नहीं बढ़ता और जाते मनुष्य को भय नहीं सकता। पिताजी, आप राजा के पास जाएं और उनसे कहें कि वह आपको अपने यहाँ नौकरी पर रख ले। जिस समस्या को कोई नहीं सुलझा सकता, उसे हम सुलझा लेंगे। किसी समस्या को कोई नहीं सुलझा सकता, उसे हम सुलझा देंगे, लेकिन शर्त यह है कि हमें प्रतिदिन 100 रुपए वेतन चाहिए। राजू ने कहा, बेटी, मुझ में इतनी योग्यता कहा जिससे मैं राजा की समस्या का समाधान कर सकूंगा। खैर, तुम भेजते हो तो चला जाता हूँ। अपनी बेटी के अनुरोध पर गरीब राजू राजा के दरबार में पहुँचा और जैसा बेटी ने उसे समझाकर भेजा था वैसा ही किया। राजू ने राजा से यही बात कही, साथ ही प्रतिदिन 100 रुपए वेतन की भी मांग कि राजा ने कहा, राजू महाराज, क्या आप जानते हैं कि हमारे यहाँ दीवान को भी 100 रुपए वेतन नहीं मिलता और आप हमसे 100 रुपए रोज पाना चाहते हैं। राजू ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हम महाराज 100 रुपए से काम नहीं लूंगा। उधर दीवान ने राजू को देखा कि उसका रंग गोरा है, शरीर बहुत कमजोर है, मैंने कुचालक फटे पुराने वस्त्र है, सर पर ऊंट पठान ढंग से पगड़ी बांधी हुई है। उसकी होलिया बता रही थी कि राजू बहुत ही दिन गरीब हैं। फिर भी दीवान के मन में न जाने क्या आया। उसने राजा से कहा, महाराज, इस 100 रुपए में रख लीजिए। राजू है तो गरीब, लेकिन 100 राजू से कम स्वीकार नहीं कर रहा, तो जरूर इसमें कुछ खास होता। राजा ने कहा, दीवान जी, यदि मैं इसे 100 रुपए प्रतिदिन पर काम पर रख लूँ तो क्या यह दूसरों के साथ अन्याय नहीं होगा? इतना पैसा तो हमारे दरबारी को भी नहीं मिलता। दीवान ने फिर कहा, महाराज, राजू 100 रुपए लेने पर अड़ा हुआ है तो जरूर इसमें कुछ खास होगा। इसके स्वरूप को देखकर किसी नतीजे पर न पहुँचे। दीवान के बहुत आग्रह पर राजा ने राजू को अपने यहाँ रख लिया। शाम को राजा ने गरीब राजू को 100 रुपए दिए। गरीब राजू 100 रुपए लेकर अपने घर आया और वह पैसे अपनी बेटी और पत्नी के सामने रख दिए। पत्नी ने आज पहली बार इतने सारे पैसे देखे थे और उसकी आंखें जौन दिया गई। वह बोली, अरे तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? राजू ने कहा, देखो, डरने की कोई बात नहीं है, यह पैसे मैं कहीं से चुराया नहीं है। आज मैं अपनी बेटी लज्जा के बोलने पर राजा के दरबार में गया और राजा से 100 रुपए प्रतिदिन वेतन वाली नौकरी मांगी। दीवान की सिफारिश पर राजा ने मुझे रख लिया, लेकिन मुझे यह बारिश पर राजा ने मुझे रख लिया, लेकिन मुझे यह सोचकर आश्चर्य होता है कि राजा ने मुझे रखा है। अगर कभी ऐसी समस्या आए तो मैं उसका समाधान कैसे करूँगा? तब बेटी ने हंसते हुए कहा, पिताजी, घबराएं नहीं, देने वाला तो ईश्वर है। जब वह देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, जब उसने दिया है तो समाधान भी वही बताया। आज राजू को अपनी बेटी के फैसले पर बहुत खुशी हो रही थी। अब तो हर रोज राजू को राजा के दरबार से 100 रुपए मिलने लगे। पिता वह पैसे लाकर बेटी को दे देता था। बेटी लज्जावती ने उन पैसों से सबसे पहले
अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी की, फिर उन पैसों को परोपकार के कार्यों में लगने लगी। वह उसे पैसे से गरीबों को खाना खिलाती, उसने जंगलों में रहने वाले जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था करती और धीरे धीरे उसने एक पाठशाला खोल ताकि गरीब लोगों के बच्चे जो पैसे के कारण नहीं पढ़ पाते थे, अक्सर कई गरीब होनहार बच्चों का भविष्य गरीबों के कारण सीमित रह जाता है। उनके अंदर की उड़ने वाली योग्यता धन न होने के कारण पंख नहीं मिल पाती, इसीलिए योग्य होने पर भी बस लाचार बनकर रह जाते हैं। लज्जावती ने उसे पैसे से हर भूखे और आसान व्यक्ति की मदद की। दूसरी ओर राजू को देखकर अन्य दरबारी को उससे ईर्ष्या होने लगी। वह हमेशा यही सोचते थे कि दीवान की मूर्खता के कारण यह मूर्ख राजू प्रतिदिन 100 रुपए ले जाता है और राजा साहब ने अभी तक उसे 100 रुपए जैसा कोई काम नहीं लिया। मेरे दोस्तों, एक दिन ऐसा हुआ कि राजू की परीक्षा का समय भी आ गया। राजा के दरबार में दूसरे देश से एक दूत आया और उसने कहा, महाराज, अगर आप हमारे 2 प्रश्नों का सही उत्तर देंगे तो हमारे राजा आपको अपना आधा राज्य देंगे, अन्यथा आपको अपना आधा राज्य देना होगा। यदि आप उनके प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं तो भी वह आप पर हमला कर देंगे। दोस्तों, दूत की बात सुनकर राजा सोच में पड़ गया कि यदि उसने दूसरे राजा की बात नहीं मानी तो अनावश्यक खून खराब होगा। राजा ने सोच विचार कर दूत से कहा कि अपने राजा के दोनों प्रश्न हमारे सामने। दोस्तों, इतना कहते ही दूत ने 3 मूर्तियां रखी हुई थी। तीनों मूर्तियां संगमरमर से बनी थी और तीनों एक जैसी दिखती थी। दूत ने कहा, महाराज, हमारे महाराज का पहला प्रश्न यह है कि इन तीनों मूर्तियां में श्रेष्ठ मूर्ति कौन सी। यह सुनकर राजा और सभी दरबारी आश्चर्यचकित रह गए कि यह तीनों मूर्तियां दिखने में एक जैसी है, फिर उनमें श्रेष्ठ कैसे सिद्ध हो सकती है। राजा सहित राजा के सभी दरबारी उन मूर्तियों में अंतर सिद्ध नहीं कर सके। अचानक दीवान को याद आया कि हमने 100 रुपए वेतन पाने वाले राजू को क्यों रखा है। उन्होंने तुरंत राजू को बुलाया और तीनों मूर्तियों में अंतर ढूंढकर श्रेष्ठ साबित करने को कहा। बेचारे भोले भाले राजू भी मूर्तियां देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि इन तीनों मूर्तियों में अंतर कैसे पता चलेगा। यदि वह बताने में असफल रहे तो राजा उसे नौकरी से निकाल देगा। अब दरबार के ईर्ष्यालु लोग भी सोचने लगे कि आज इस राजू का खेल हो जाएगा। काफी देर तक मूर्तियों को ध्यान से देखने के बाद भी राजू को कुछ समझ नहीं आया तो राजू ने कहा, महाराज, इन मूर्तियों को किसी एकांत कमरे में रख दीजिए, तब तक मैं घर होकर आता हूँ। लौटकर मैं इनका अंतर आपको जरूर बता दूंगा। यह कहकर राजू अपने घर चले गए। राजा ने उन मूर्तियों को एक एकांत कमरे में रखवा दिया। राजू सीधे अपने घर चले गए और अपनी बेटी को सारी बात बताएं। बेटी ने कहा, पिताजी, जब तीनों मूर्तियां एक ही हैं तो उनके अंदर आप एक काम करें, एक पतला सा तार उन मूर्तियों के कान में डालना और वे तार कहाँ निकलता है यह बात आकर मुझे बताना, मैं आपको उनका अंतर समझा दूंगी। अब राजू मूर्तियों के पास आए और उनके कानों में एक पतला तार डाल दिया और उन्हें देखने लगे। एक मूर्ति के कान में तार डाला तो दूसरे कान से तार निकल गया। दूसरी मूर्ति के कान में तार डाला गया तो वह मुंह से बाहर निकल गई। तीसरी मूर्ति के कान में तार डाला गया तो वह बाहर नहीं आया। राजू ने आकर अपनी पुत्री को सारा वृत्तांत सुनाया। बेटी ने समझाया, पिताजी जी, मूर्ति के कानों के छेद आर पार है, उसका अर्थ है कि वह एक कान से सुनती है और दूसरे कान से निकाल देती है और दूसरी मूर्ति कानों से सुनकर मुंह से गाल देती है। तीसरी मूर्ति इसे अपने कानों से सुनती है और अपने पेट में छुपा कर रखती है। यह मूर्ति तीनों में सर्वश्रेष्ठ है। जो व्यक्ति हर बात सुनकर उसे अपने तक ही सीमित रखना है, किसी को बताता नहीं है, तुमने एक राष्ट्र का नाम भी रोशन किया है। मैंगो, तुम्हें जो चाहिए उसे मांगे। लज्जावती ने कहा, महाराज, मैं चाहती हूँ कि हमारे राज्य में बेटियों को भी बेटों के समान शिक्षा मिले। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ स्त्री अज्ञानता के अंधकार में भटकती है वहाँ कभी सुख शांति नहीं रह सकती। एक महिला अपने बच्चों की गुरु होती है। यदि वह शिक्षित होगी तो उसके बच्चे भी शिक्षित होंगे और उनका भविष्य उज्जवल होगा। लज्जावती के अनुरोध पर राजा ने अपने राज्य में स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया और बेटी
सबको शिक्षा के प्रति जागरूक करने की जिम्मेदारी लग जाति को सौंप कहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।